हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट सेगमेंट के ऊपर। तो आज हम बात कर रहे हैं डेडिकेशन के ऊपर बात। तो अब आज जो है, आज वर्ल्ड नर्सिंग डे है और ये किसके किसकी डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनाया जाता है, जिसको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात के समय वो अपने हाथ में लैंप लेके चलती थी और उसी लैंप की ड्यूरेशन में वो घायलों की देखभाल करती थी, उनके जख्मों पे मरहम लगाती थी, उनको दवा देती थी। इनका जो जीवन काल था 1820 से लेके 1910 तक था। तो अब उन्होंने 1860 में इन्होंने पहला पेशेवर नर्सिंग स्कूल स्थापित किया और उससे 6 साल पहले 1854 में क्रीमिया के युद्ध में जब ब्रिटिश सैनिक घायल हो गए थे तो उनके अस्पताल में काम किया और अस्पताल के गंदे माहौल को सुधारा और वहाँ पर अपनी सर्विस दी। तो अब आप लोग ये पूछेंगे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, तो मेरा सीधा सा जवाब है डेडिकेशन। तो देखिए, कोई एक बहुत पुराने मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जीतने वाले किसी असाधारण काम को नहीं करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को ही असाधारण ढंग से करते हैं। तो उसी तरह इनकी मिस अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सुनकर मुझे एक और लेडी याद आई। तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई उनका नहीं हो पाया डॉक्टर में, भाई कोई मनी इशू रहा होगा। तो बाद में उन्होंने नर्सिंग में अपना हाथ आजमाया और वो अपने काम के प्रति इतनी डेडिकेटेड थी कि उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, एक डॉक्टर ने उनको इनकरेज किया कि मैं आपकी स्टडी का खर्चा उठाऊंगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहें तो। और वही सीधी सी बात है कि उन मैडम ने कोई अलग काम नहीं किया था, उन्होंने साधारण काम को ही असाधारण ढंग से किया था। तो यही वजह है कि उनको उनके काम का रिजल्ट मिला। तो देखिए, काम चाहे कोई भी हो, इवन घर संभालना ही क्यों ना हो, और यहाँ तक आप जो खाना खाते हैं वो काम भी डेडिकेशन मांगता है। आराम से, बिल्कुल पेशेंस से आप खाना खाएं, तभी वो शरीर को लगता है। और हेल्दी चीज़ें खाएं, लंबे समय तक खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उसी तरह जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने बस अपने काम को इतना डेडिकेट किया कि उन्हें मौका मिल गया कि उन्हें यह कर दिखाया कि कोई भी काम हो डेडिकेशन मांगता है। और अपनी इसी डेडिकेशन के दम पर उन्होंने 1860 में पहला नर्सिंग पेशेवर स्कूल खोला था। तो मैं बस इस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, आप चाहे जो भी करना चाहें, क्योंकि मोस्टली मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग भाई किसी काम को हाथ में लेते हैं लेकिन उसको डेडिकेशन नहीं दिखाते, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको बॉडी बनानी है तो उसमें भी आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, पूरा पेशेंस और हिम्मत के साथ लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।